वोटिंग से 24 घंटे से भी कम के वक्त से पहले आखिर अमित शाह ने बंगाल में बंद कमरे में कौन सी बैठक ली? ममता बनर्जी ने इस बैठक को लेकर क्या बोला है? आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए दोस्तों कि बाइक और स्कूटी तक में चुनाव आयोग को बैन कर देना पड़ रहा है? दोस्तों, आप जानते हैं मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर कर रही हूं और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि पिछले कई सालों बाद मैं ऐसा कोई चुनाव कवर कर रही हूं जहां इतना ज्यादा जो टेम्परेचर है वो हाई है, न केवल मौसम का बल्कि एक्चुअली में राजनीतिक तापमान, और उसने और हाई कर दिया इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया में बता रहा है कि बीजेपी जो है बंगाल चुनाव को लेकर कितना सीरियस है। दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह आप जानते हैं इस वक्त बंगाल में उन्होंने डेरा डाला हुआ है और 27 तारीख तक वो बंगाल में ही रहने वाले हैं। अमित शाह ने जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नेता थे 4 घंटे बैठक ली और ये देर रात की वीडियो है। देर रात 12 बजे के आसपास सोशल मीडिया में जितने भी पत्रकार है उन्होंने ये वीडियो शेयर की है। मैराथन बैठक चली है, अमित शाह ने 4 घंटे बैठक ली है बीजेपी के नेताओं की। ये बताता है कि किसी भी हाल में बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर हल्के में नहीं लेना चाहती पश्चिम बंगाल को, और बहुत ही सीरियस है पश्चिम बंगाल को लेकर। सीरियसनेस दोस्तों दूसरे पक्ष में भी दिखाई दे रही है। हालांकि इस तरह की मीटिंग की कोई वीडियो नहीं आ रही है ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या चुनाव आयोग को उसको निशाने पर ले रही हैं। और बूथ प्रबंधन जो उनकी पार्टी का है, जो पूरा मैनेजमेंट है बूथ के अंदर उनके संगठन का, वो तो अभूतपूर्व है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो उस लेवल पर उनकी पार्टी बहुत आगे है। इस बीच बहुत कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आप जानते हैं दोस्तों, इस पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ सहित तमाम जो सुरक्षा बल हैं, आईटीबीपी सहित अलग अलग सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है। आज से पहले इतनी बड़ी मौजूदगी कभी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं हुई। चप्पे चप्पे पर मैं आपको बताऊं, किसी भी शहर में किसी भी इलाके में मैं जा रही हूं वहां मुझे बड़े लेवल पर सीआरपीएफ की मौजूदगी दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इसको लेकर बाकायदा ममता बनर्जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है चुनाव आयोग को भी, बीजेपी को भी। अभी कल ये खबर आई है कि जो बाइक्स हैं और जो स्कूटीज हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, वोटिंग से पहले बाइक और स्कूटी बंद कर दी गई हूं, लेकिन अब ये हुआ है। चुनाव आयोग ने बंगाल में ये भी कर दिया, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने बहुत जबरदस्त आलोचना की है कि ये क्या है, ये तो बदमाशी कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकली करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है, शैतानिया है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। हेमंत सोरेन को वो एविएशन डिपार्टमेंट 4 घंटा रोक दिया, लालगौर में मीटिंग में नहीं पहुंचने दिया। बीजेपी सबको कंट्रोल करते हैं। वो तो 3 दिन पहले लोकसभा में हारा ना, फिर 1 साल में जाएगा। इसको विनाश निश्चित है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है, बांग्ला को टारगेट किया है ना, हम दिल्ली को टारगेट कर रहा है। इसी के लिए आपको हरा के दिखा दिया, लोकसभा में आपको हरा के दिखा दिया। और आने वाला दिन हम देखने चाहता है कितना जमींदारी आपको चलेगा, कतो जमींदारी अपना चलबे। दोस्तों, यहाँ ममता बनर्जी ने आलोचना की है सरकार की कि जानबूझकर हेमंत सोरेन को आने नहीं दिया गया, उनके प्लेन को जगह नहीं मिली, स्पेस नहीं मिला, क्योंकि मोदी को झालमुड़ी खानी थी। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया में भी जबरदस्त वॉर चल रही है, जमीन पर भी चल रही है, सोशल मीडिया में भी चल रही है। इस तरह की फोटोज शेयर की जा रही है टीएमसी द्वारा कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे बीजेपी का तंत्र हो, चाहे अमित शाह हो, उनसे अकेले अगर कोई लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं। अब लेकिन वो लड़ाई कितनी लंबी चल पाती है, नहीं चल पाती है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बताता है दोस्तों कि इस वक्त जो लड़ाई है पश्चिम बंगाल में भीषण है, और वो दोनों ही तरफ से है, बीजेपी की तरफ से भी है और वो टीएमसी की तरफ से भी है। आपको ये लड़ाई कितनी दिलचस्प लगती है दोस्तों? मुझे तो बहुत जबरदस्त लगती है। मैं आपको ये भी बता दूं, इलेक्शन के दिन 24 घंटे बाद, 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है अब तो, बहुत जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। और अगर ऐसा कोई भी तस्वीर निकल कर आती है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल में देखेंगे, क्योंकि मैं खुद फील्ड पर उतरी हुई हूँ।